अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड सऊदी अरब रिलेशन के हवाले से। हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट रहा, बहुत ही बेहतरीन दौरा दिखाई दिया जिसके अंदर दिफाई मुआहदे जो है वो सामने आए। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरब के जो एक स्ट्रेटेजिक हम कह सकते हैं बायलैटरल रिलेशन है, वो इतने इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि यहाँ पर इन द रीजन हम ये डोमिनेंसी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिफेंस के अंदर अग्रीमेंट्स होना और साथ साथ इस चीज़ को मेक श्योर करना कि अब आने वाले दिनों में जो एक हम कह सकते हैं कि डिफेंस का जो एक एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई देगा इन द रीजन। और साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के हमेशा से ही स्टिंग्स अटैच है, हमेशा से ही एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के जो दिल है वो धड़कता है वहाँ पर। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक टाइज और ख़ासकर हमारी जो IT सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप हो रही हैं वो काबिल सताइश है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ मौजूद थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सामने आई इन द मीन्स ऑफ साइड लाइन मीटिंग्स और साथ साथ ख़ासकर मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलना और साथ साथ उनके साथ एक कैजुअली बातचीत होना, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होंगी और जो हमारी वर्क फोर्स है यानी कि जो हमारे वो पाकिस्तानीज़ जो सऊदी अरब में जाके काम करते हैं अपने मुल्क में थ्रू रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान को किसी तरीके से सर्व करते हैं, उनके लिए भी बड़ा एक अच्छा मौका है कि उनके लिए भी चीज़ें जो है वो काफ़ी अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इसके हवाले से हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक टाइज है इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे सदर मुमलिकत का पाक चीन जो एक मुश्तरका मंसूबों के हवाले से जो व्हीकल्स पर ताउन बढ़ाने पर जोर है उसके हवाले से भी मीटिंग्स हो रही हैं और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। कितना ज़्यादा EV कार्स की जो एक पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में बढ़ रही है और साथ साथ पाकिस्तान एंड चाइना के हमेशा से ही हम कह सकते हैं रिलेशंस जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से देखे जाएँ तो हमेशा से ही इनोवेशन की तरफ जाते हैं और एक अच्छी चेंज देखी जाती है। तो हम सिपैक के हवाले से भी बात करें, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जहाँ रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, वहीं EV कार्स के हवाले से भी डिटेल जो है इसके ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में मशरिक डिजिटल बैंक का आगाज़ होने जा रहा है। ये बहुत ही खुशाइन बात है कि यहाँ से खासकर UAE से जो पाकिस्तानी इमारात से पूरे तरसीलात ज़र भेजेंगे यानी कि अपने रेमिटेंसेस भेजेंगे, उनको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनके लिए कन्वीनियंस हो जाएगी। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की उज़्बेकिस्तान में नेशनल बैंक की शाख के क़याम का आगाज़ होगा यानी कि इसकी ख्वाहिश पे जो है वो जाहिर की जा रही है। जहां हम देख रहे हैं कि दूसरे बैंक्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी बैंक्स भी जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके उनके लिए भी एक ऑप्शंस जो है वो ओपन अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे और रीजनल कनेक्टिविटी जिसमें पाकिस्तान अब बहुत ज़बरदस्त कीन होकर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेड के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, B2B रिलेशंस के हवाले से, वहीं हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जो पाकिस्तान एंड सऊदी का भी अपने विजिट देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट, तो इसके अंदर ख़ास कर हमने देखा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान ओपन अप करते हुए दिखाई दे रहा है। रेकोडिक के एस्पेक्ट से, अरामको के हवाले से भी इससे पहले बात हुई है। तो मज़ीद ही बात करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब ज़रीना ताल्लुकात मजहबी, तारीखी और तस्वीराती बुनियादों पर कायम हैं जो दिफाई ताउन, शराकतदारी, तजारती मौक़े, मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई अमन के लिए निहायत अहमियत रखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के मरासिम में नए बाब का आगाज़ हुआ है। गुज़श्ता रोज़ रियाज के अल यमामा पैलेस में सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को निहायत मजबूत बुनियाद फराहम करता है। इस मुआहदे के मुताबिक अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई भी बैरूनी जारहियत होती है तो उसे दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और मुश्तरका दिफाई कार्रवाई लाजमी होगी। एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि SMGA का मकसद खित्ते और दुनिया में अमन कायम रखने, सिक्योरिटी के इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजीद मौसर बनाने के साथ साथ दहशतगर्दी, बैरूनी खतरात और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे जदीद चैलेंजेस से निपटना है। पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात को दोनों ममालिक के माबैन मरकजी हैसियत हासिल है। सऊदी अरब वतन अजीज के लिए तवानाई
तवानाई का सबसे बड़ा जरिया और सरमायाकारी का अहम शराकतदार है। वहाँ मुकीम पाकिस्तानी मेहनत कश सालाना अरबों डॉलर की तहसीलात अज़र भेजते हैं, जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और माशी इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। हालिया पेशरफ्त को पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख में सबसे बड़ी और फैसलाकुन कामयाबी करार दिया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक को खित्ते के बदलते जियो पॉलिटिकल हालात में मजबूत और यकजा खड़ा करेगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही हमारे लिए बिजनेस डिप्लोमेसी और साथ साथ अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक टाइज के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ होगी। साथ साथ हमारी जो एक इकोनॉमिकल हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल है या हमारी जो एक ऑलरेडी हम 3 साल से देख रहे हैं एक अच्छी चेंज दिखाई दे रही है, वहीं ये एक हम कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त एड ऑन होगा ये जो रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल, हमारे साथ मौजूद है अदनान पराचा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के। उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम अदनान साहब। अदनान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल हम देख रहे हैं पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से खासकर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर वो अपने लिए जो है वो एक ऑप्शंस अवेलेबल कर सकते हैं। साथ साथ अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्डअप होते हैं, अदनान साहब से जो है वो हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ हम बात करें ओवरसीज़ रिलेशंस के हवाले से तो हमारे लिए ये वर्क फोर्स का जो एक रेमिटेंसेस का हिस्सा है, देखा जाए तो पाकिस्तान को जितने रेमिटेंसेस सऊदी अरब से आए हैं वो लास्ट ईयर यानी कि इस फिस्कल ईयर में अगर टोटली 38.8 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस हैं तो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस वो सऊदी अरब आए हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और हमारे पास ये भी कहना ज़रूरी है कि ओवरऑल हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ओवर जूम गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सुफियान आडिया साहब मौजूद हैं, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं एसआर आबाद के, उनको भी वेलकम करेंगे। और इससे पहले मैं अदनान पराचा साहब से पूछना चाहती हूँ। अदनान पराचा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि वर्क फोर्स के हवाले से बात हो रही है, रेमिटेंसेस थ्रू सऊदी अरब तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के इस ईयर में आए हैं और अगर क्यूमुलेटिव एफर्ट देखें तो 38.3 या 38.8 बिलियन डॉलर्स के। क्या समझते हैं आप, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है और किंग मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलना और उनसे बातचीत करना और साथ साथ फिर एक डिफेंस एस्पेक्ट से अग्रीमेंट भी करना, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सीलेंट एफर्ट्स और पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप्स अब जितने मजबूत होंगे खित्ते में और जिस तरह मार्के हद के बाद पाकिस्तान की अहमियत इस खित्ते में जो लोगों ने देखी और पाकिस्तान एक एशियन टाइगर की सूरत में सामने आ रहा है, तो सऊदी रिलेशंस हमारे इस एग्रीमेंट के बाद और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हमारे अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के होंगे, उसके बाद खित्ते के अंदर हमारी पोजीशन सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स के साथ टोटली डिफरेंट हो जाएगी। हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है सऊदी अरेबिया में तकरीबन 26 लाख के करीब हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल मेहनत करके और रेमिटेंसेस की सूरत के अंदर पाकिस्तान भेजता है, जो कि 25 से 26% रेमिटेंसेस बनती हैं हमारी टोटल, जो कि एक मुल्क से आती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, हमारे जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने और हमारे फील्ड मार्शल साहब की टीम ने और हमारे वजीर आजम साहब ने ये साबित किया है कि हम खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं और आने वाले वक्त में ये जो हमारे सऊदी अरेबिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रह रहे हैं, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमारी जो अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करें तो ऑलरेडी हमारे दिल, हमारे पाकिस्तानीज के दिल जो है वो सऊदी अरब में धड़कते हैं और यही हम देख रहे हैं जो कि एक मीटिंग के अंदर भी वाज़ेह तौर पे दिखाई दिया कि दोनों मुल्कों का एक क्यूमुलेटिव एफर्ट डिफेंस की तरफ जाना, अग्रीमेंट करना और साथ साथ इकोनॉमी के हवाले से आने वाले दिनों की तैयारी, इसमें बड़ी ज़्यादा प्लानिंग जो है वो बड़ी एक नीड ऑफ द आवर है। देखें जी, मैं यही चीज़ है, हमारे रिलीजियस जो एफिलिएशंस हैं, तो उस लिहाज से तो आप देखें ना कि कल जैसे ही एग्रीमेंट हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में और हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी कहीं पे भी रह रहा है, उसने इस एग्रीमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया है। और आप किसी भी सोशल मीडिया या डिजिटल चैनल या किसी भी जगह पे देखेंगे
तो हर जगह से पाकिस्तान के अंदर एक खुशी का सा समा है। और इस चीज में जिस तरह उन्होंने हमारे हमारे वजीर आजम साहब का और फील्ड मार्शल साहब की टीम का और उनका जिस तरह इस्तकबाल हुआ है सऊदी अरेबिया में, मैं ये तारीख के अंदर ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ और उन्होंने हमें, गवर्नमेंट ने और क्राउन प्रिंस साहब ने हमें जो इज्जत बख्शी है। और मैं अश्योर करता हूँ कि मार्का हक के बाद, स्पेशली देखिए मार्का हक के बाद ये चीजें खित्ते के अंदर चेंज हो रही है और हमारी वो जो कामयाबी थी वो अच्छा, हमारे बिल्कुल सही फरमाया आपने अदनान साहब, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस। अगर हम बात करें थोड़ा गल्फ कंट्रीज के ही रेमिटेंसेस के हवाले से, तो इस ईयर जो फिस्कल ईयर चल रहा है इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? लास्ट अगर हमने $10 बिलियन सऊदी अरब से कलेक्ट किया है, रेमिटेंसेस पाकिस्तान आए हैं, तो इस बार हमारी क्या आप समझते हैं एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? देखें, जिस तरह एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और अगर हमारे एचआर की फील्ड के अंदर जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रीमेंट्स राइट। हमारे और भी होंगे, तो उससे हम 4 से 5 बिलियन डॉलर और इंक्रीज कर सकते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में। यानी हम कि वर्कफोर्स इंडिविजुअली आप समझते हैं कि 15 से 16 बिलियन डॉलर सऊदी अरब से आ सकते हैं? जी 14 से 15 बिलियन डॉलर इजीली हम वहां से जनरेट कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पे एग्रीमेंट्स के साथ साथ हमारी जो वर्कफोर्स है उसके लिए जो वाइट कॉलर जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज के राइट। लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, ताकि हम जो वर्कफोर्स है हम ब्लू कॉलर भी और वाइट कॉलर भी उनका एक राइट। कलेक्टिव एक बंच बना के हम भेजेंगे, तो हम 14 से 15 बिलियन देके 4 बिलियन डॉलर अगर हम रेमिटेंसीज में इजाफा कर दें, जो हमारी इस टाइम पे करंट आ रही हैं उस एक्स्ट्रा कर दें, तो आप देखें ना, हमें तो रेमिटेंस बिल्कुल हमारे लिए ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेल बिल्कुल अदनान बहुत। साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ओवर जूम, सुफियान आडिया साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं एसआराबाद के। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब सऊदी अरब के हवाले से रिलेशंस की बात कर रहे हैं, हम बायलैटरल और सोशली इकॉनमी की जो हम एक रीजनल कोऑपरेशन देख रहे हैं, वहीं हमारे पास लोकली भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जहां फ्लड के हवाले से एक नेचुरल डिज़ास्टर है। क्या समझते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इससे डैमेज हुआ है और हमारे पास ये एक हम कह सकते हैं कि 3 साल पहले भी ये वक्त आया था, अब मज़ीद फिर हम जो है वहीं पे आ गए। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं या हमारी जो एक रीजनल डिप्लोमेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, यानी कि हमारे जो एक हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। जी वालेकुम नताशा, बहुत शुक्रिया। नताशा, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कल की जो मीटिंग हुई है और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और इस दफा जो मैं ये समझता हूँ, जो एक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ है ना बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, जो एक हमेशा कभी डिस्कशन होता था तो उनकी एक ही बात होती थी कि पाकिस्तान का आउटलुक इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा, तो लोग इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन मुल्क से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी का सोचते थे कि यार कभी भी डीवैल्यूएशन ना हो जाए या इकोनॉमी फिर क्राइसिस में ना आ जाए। तो राइट। अपनी ज़ाहिर इकोनॉमी को वो देखते हुए अब जो ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, खाली डिफेंस के हद तक नहीं है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ये माइनिंग्स के अंदर भी, ऑयल सेक्टर के अंदर भी, मजीद इंडस्ट्रीज के अंदर भी, इवन जो SIFC ने जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इनको ऑफर्स किए हैं, जो फील्ड मार्शल साहब ने मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स को, कि आप आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर के अंदर तो हम आपको यहाँ से पैदावार दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी इनकी रजामंदी होगी। ये एक इनिशिएटिव है, ये अभी तो स्टार्ट है। मैं समझता हूँ इसके अंदर इंशाल्लाह विद इन कमिंग फ्यू मंथ्स आप देखेंगे और मजीद बेहतर बायलैटरल एग्रीमेंट्स मजीद होंगे इंशाल्लाह। जहां तक आपने बात की फ्लड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा इश्यूज नहीं है। हाँ, ये वो एरिया जरूर इफेक्ट हुए हैं जो रिवर बैंक्स के साथ एरियाज हैं, जी। वहां पे जरूर इफेक्ट हुआ है, मगर हमारी कोई बहुत ज्यादा क्रॉप खराब नहीं हुई। ओवर ऑल 6 to 7% जो है वो राइस क्रॉप डैमेज हुई है। वीट क्रॉप उतर चुकी थी, वीट क्रॉप इज सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध जगह कोई थोड़ा सैलाब का पानी आया है, ओवरऑल इतनी बड़ी वीट की शॉर्टेजेस नहीं है, ना फूड के अंदर कोई गुड टू बहुत ज्यादा हियर दैट। शॉर्टेजेस आती। तो बाजार ओवरऑल चीजें पॉजिटिव है। इसके अंदर कुछ होर्डर्स हैं जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया है, जो कि गंदम की कीमत बढ़ी थी वो वापस अपने 3,000 रुपये मन के ऊपर वापस ले आई है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा एक्शन लिया है, इवन सिंध गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव ले लिया, उन्हें भी 85 रुपीज kg के ऊपर जो है वो प्राइस को लॉक किया है। तो बाज़ाहिर आर्टिफिशियली जो है वो स्पेकुलेशन ज्यादा है। ओवरऑल कंट्री के अंदर इस किस्म की कोई किल्लत बाज़ाहिर नजर नहीं आती।
जहां तक रही बात अभी जो पाकिस्तानियों की जो हुआ है, मुझे इसमें ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नजर आती है जो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर राइट। देगी। सेकंड, मैं एक और चीज देखता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल पाकिस्तानियों की, ओवरसीज पाकिस्तानी जो नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा वो हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, डीवैल्यूएशन हो गई तो हमारा तो उतना लॉस हो गया। अब पाकिस्तान की इकॉनमी आप देखेंगे कि उनको स्टेबलाइज अगर नजर आ रही है, जैसे माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, जो कि $282 और 289 के आसपास रहता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा हम उसको देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई वो डीवैल्यूएशन नहीं आ रही। रुपी तो के उस अगर हवाले आप अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट रुपी को बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 281 के अराउंड अभी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है और रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। तो आप सही कह जी रहे हैं कि बिल्कुल। डीवैल्यूएशन ज़्यादा नहीं आ रही रुपी की। और मैं समझता हूँ ये आते हुए दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर जो है वो मजीद स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, राइट। जो हमें नजर आता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के जो पोजीशंस हैं, जो यूएस गवर्नमेंट के साथ जो नए एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके अंदर भी टेक्सटाइल के अंदर और मजीद सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट की हमारे को काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया के ऊपर जो नए टैक्सेस और जो एडिशनल टैक्सेस जो अमेरिकन यूएस गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं, राइट। क्योंकि जो उनके जो ताल्लुकात है, हम देखते हैं जो ऑयल वगैरह सब्सिडाइज रेट पे ले रहे हैं, वो बजाय यूएस से बाइंग की वो दूसरे ममालिक से ले रहे हैं, तो अच्छा, पाकिस्तान को उस पर। सुफियान साहब ये भी बताइएगा कि जो सऊदी अरब के साथ हमारी मीटिंग्स है या रीजनल जो हमारी एक अभी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं नियर टर्म में, तो आप समझते हैं कि खासकर सीमेंट एंड स्टील के हवाले से, यानी कि अब एज वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं? खासकर अगर हम देखें तो सीमेंट की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ इस साल, और इस साल रियल एस्टेट के हवाले से भी माना ये जा रहा है कि ये अच्छा साल साबित होगा, कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए गए, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए नताशा, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है और उनको एक्सपोर्ट के एवेन्यूज बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो गए। और यही जो यूएस गवर्नमेंट के साथ जो पैक्ट्स हुए हैं, इसमें नजर आ रहा है कि सीमेंट के मजीद एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलेंगे, जो यूएस से जाएगा सीमेंट, अब वो पाकिस्तान को तरजीह देंगे इंपोर्ट के लिए। अच्छा। और जहां तक रहा स्टील के हवाले से, और स्टील का हमारा जो है अब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है अभी तक इतने, मगर ये बीच में सुनने में आ रहा था कि जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसको रिवैम्प करके या वापस से जो रशियन जो कंपनी थी उसके साथ इसके अंदर मजीद राइट। अपग्रेडेशन का या प्रोसेस ट्रू करके ट्रू। उसको रीस्टार्ट करेंगे। अगर ये अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए तो पाकिस्तान में आयरन ओर बहुत अच्छी मिकदार में अवेलेबल है, बड़ा इनरिच आयरन ओर है जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उसकी जगह बिलेट्स इंपोर्ट करते हैं। अगर यही आयरन ओर अगर स्टील मिल हमारी स्टार्ट हो जाती है तो हमारी कम से कम 1 लाख रुपए टन की कॉस्ट जो है स्टील की वो नीचे आ जाएगी, बल्कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्क्रैप ग्लोबली, तो वो हमें एक्सपोर्ट की पोजीशन पे आ जाएंगे, जी। या हमारा तकरीबन आप समझे कि 300 से 400 मिलियन डॉलर का स्क्रैप का इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो अगर हम इन चीजों को स्टार्ट कर लेंगे तो हम लोकल पैदावार की तरफ जाएंगे। हम जिस तरह देखते हैं टाइल सेक्टर के अंदर, तो जिस तरीके से गुजरावाला के अंदर तकरीबन 6-7 इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं टाइल की, पहले 1 से 2 इंडस्ट्रीज होती थी। अब ओवरसीज मतलब चाइनीज कंपनीज ने भी आके इन्वेस्टमेंट की है इन पाकिस्तान, और बहुत अच्छी इंटरनेशनल क्वालिटी के आपने हिसाब बिल्कुल से सही टाइल। फरमाया सुफियान साहब। हम ईवी कार्स के हवाले से देख रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज आर वेरी कीन टू इंटर इन पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और प्रेसिडेंट साहब भी ये अभी हमने देखा है कि पाक चीन मुश्तरका जो एक मंसूबों के हवाले से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो कॉपरेशन है खासकर ई व्हीकल्स के हवाले से वो ज़्यादा देखने में आए। तो इंडस्ट्रीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप ई व्हीकल्स इन दी पाकिस्तान? देखिए ई व्हीकल का जो फ्यूचर है ना, वो इनकी चार्जिंग स्टेशन पे डिपेंड करेगा, जो कि गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन हुई है कि ये इसके ऊपर ओवर 100 से ऊपर इमीडिएटली चार्जिंग स्टेशन लेकर आ रहे हैं। प्लस इसका जो गवर्नमेंट ने टैरिफ है उसको भी सब्सिडाइज करने का प्लान किया है, विच विल बी मोर और लाइक 27 रुपीज अ यूनिट। जी। अभी जो हम यूनिट लेते हैं वो 45 रुपीज यूनिट लेते हैं। वो खुद गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्रमोट करें तो हमारा ऑयल का जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा। और अगर ई व्हीकल्स आ जाएंगी तो लोगों की एक मैं समझता हूँ जो एक आम आदमी है ना, वो भी इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आ जाएगा। जिस तरीके से अभी इसका ई बाइक्स का है सिस्टम जमाना आ रहा है, या छोटी गाड़ियां भी जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ रही हैं, तो हर आदमी की अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी, उससे खुशहाली आएगी।
और एक जो डिस्पैरिटी है बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स वो कम हो जाएगी, और आपकी इकोनॉमी के अंदर एक मजीद सपोर्ट आएगा। जिस तरीके से BYD की कंपनी की बात करें तो अभी इनिशियली उनका एक इंजन और एक उसका बैटरी का सिस्टम, ये सिर्फ 2 आइटम्स इंपोर्ट करने का इनका प्लान है, बाकी सारा लोकलाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से ग्लास मैन्युफैक्चर और जो इनके दूसरे जितने भी पेंट है, बॉडी है, वो सब पाकिस्तान में लोकलाइज कर रहे हैं, अपने वेंडर्स वो तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, उनको सिस्टम दे रहे हैं, उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, उनको मशीनरी तो लाके आप प्रोवाइड ताकि कर आप रहे हैं। समझते हैं कि पाकिस्तानीज़ के लिए भी ये थोड़ा सा एक चीप वे में अवेलेबल होगी, यानी कि कुछ इसकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। वेल, थैंक यू सो मच सुफियान आर्या साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम देख रहे हैं जहाँ पास अपॉर्चुनिटीज़ न्यू आ रही हैं, वहीं हमारे पास जो एक रिलेशनशिप है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तमाम जो एक रिलेशंस हैं वो बिजनेस एस्पेक्ट में होने चाहिए, और बिजनेस रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से हमने बात की, और ख़ासकर पाकिस्तान में जो एक मशरक डिजिटल बैंक का आगाज़ हो रहा है, ये पाकिस्तानी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ होगी कि जितने UAE से जो हमारे रेमिटेंसेस भेजते हैं ओवरसीज़ भाई, वो तमाम जो है थ्रू बैंक मशरक बैंक भेजेंगे, तो उनके लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी। तो ये आज हमने डिटेल डिस्कशन की। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की उज़्बेकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो नेशनल बैंक की जो एक ब्रांच है वो भी वहाँ ओपन हो रही है, तो वहाँ और यहाँ जितना भी एक हम कह सकते हैं कि लेन देन है वो आसानी से हो सकेगा थ्रू बैंकिंग चैनल और थ्रू ऑफिशियल चैनल। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं चाइना के हवाले से, ख़ासकर चाइना की जो हम एक्सपोर्ट डिमांड है इसमें इजाफा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं वो कुक्ड मीट के हवाले से। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो बीफ एक्सपोर्ट का नया ऑर्डर है वो भी मिला है। इट मीन्स के 2 साल के अंदर अंदर हम ये चीज़ें, ये चेंजेस देख रहे हैं कि यहाँ पर कुक्ड मीट या मीट के हवाले से जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक अनकन्वेंशनल एक्सपोर्ट है, यानी कि इससे पहले जो है वो ये एक्सपोर्ट नहीं होता था और मीट के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा हमारी मार्केट नहीं थी। लेकिन अब 2 साल से देखने में आ रहा है कि हमारे पास बीफ के हवाले से काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी हैं। चाइना जो है वो एक अच्छी बिग मार्केट पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट करते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है बीफ, और साथ साथ जो है वो कुक्ड मीट भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि हमारे पास जो एक फूड प्रोसेसिंग या फूड के हवाले से जो ऑर्डर्स हैं या फूड के हवाले से जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि आने वाले दिनों में जब ये ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स सामने आते हैं तो तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इनकरेज होते हैं, और फूड सेक्टर के अंदर काफ़ी काम होता हुआ दिखाई देता है। तो आज ये हवाले से, इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की ब्रिक्स में बतौर मुकम्मल रुकन शमूलियत जो है वो 2026 तक मुतवक्के है, यानी कि रहे हैं पाकिस्तान की ब्रिक्स के हवाले से जो कि एक बंडल ऑफ करेंसीज़ है, और इसके अंदर पाकिस्तान भी अपनी जो एक हम कह सकते हैं प्रेजेंस है वो शो करेंगे 2026 से। आज इसके हवाले से भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करें क्रेडिट कार्ड के हवाले से। क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए ख़रीदारी के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है, तकरीबन 31.6% का इजाफा देखा गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा एक पॉजिटिव साइन है फॉर द इकॉनमी कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन या ऑनलाइन या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, और जितना ज़्यादा हमारे पास एक रिटन में चीज़ें होंगी यानी कि डॉक्यूमेंटेड होंगी, उतना ही हमारी इकॉनमी के लिए एक हम कह सकते हैं वाइट इकॉनमी के लिए एक बेटरमेंट है, और टैक्सेस के हवाले से भी आसानियाँ पैदा होंगी। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इंटर मार्केट में डॉलर की निस्बत रुपए की कदर में मजीद इजाफा देखा गया है, यानी कि हम देख रहे हैं तकरीबन 281.4 जो है वो बाइंग है, जबकि 281.9 जो है वो सेलिंग दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि हम वो जो एक एस्पेक्ट है ना 281 का जो फिगर है उस तक हम आ चुके हैं। साथ साथ आज हम स्टॉक मार्केट की एक पॉजिटिव जेस्चर जो परफॉर्मेंस है इसके हवाले से भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के अंदर 1,58,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इन द इंट्राडे हाई अचीव हुआ है आज के दिन। ये एक बड़ा माइलस्टोन है स्टॉक मार्केट के लिए, और ख़ासकर हम कह सकते हैं ये एक हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट आजकल जो है वो डिलीवर करते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ पॉजिटिव चेंज है, 1775 पॉइंट्स का इजाफा। इट मींस के तकरीबन हम कह सकते हैं 1800 पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया, विच इज़ वेरी गुड। और साथ साथ जो अभी साइकोलॉजिकल बैरियर देखा जा रहा है क्लोजर के मोमेंट्स पे वो ये है कि 1,57,953। इट मींस के मार्केट में इतना पोटेंशियल मौजूद है और इतनी ज़बरदस्त मार्केट है ये
कि इसमें जो है वो एक ऐसा लगता है कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी चीप हैं, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, एक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना, तो एक बड़ी एक आइडियल मार्केट दिखाई दे रही है और ग्लोबली बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। वी हैव अ इन लाहौर स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ने की, खासकर चाइना ऑफ कोर्स हमारे लिए एक हम कह सकते हैं एक अच्छी मार्केट, एक बड़ी मार्केट है, और वहीं हमारे पास जो मीट की डिमांड है इसमें इजाफा हुआ है, ऑर्डर्स भी मिल गए, बीफ जो है वो हमसे वो बाय करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मीट्स। आप क्या समझते हैं कितना हमारे लिए ये एक इनकरेजमेंट है इन दी नंबर्स ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट सेक्टर? जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, जो चाइना को हमारी अगर मीट एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है तो वो एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है। वो लॉन्ग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान जब पहले भी अपना मीट एक्सपोर्ट करता था तो मेनली उसकी जो मार्केट थी वो जीसीसी कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान अपनी मार्केट वो एक से जिसे कहते हैं एक छोटी सी कंपोनेंट था, पाकिस्तान का शेयर बहुत कम था वहाँ पे। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो जानवरों की जो उसके अंदर एक ट्रेसिबिलिटी क्रिएट होती थी मुंह और खर की बीमारी जो कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़, इसकी वजह से हमारा जो मीट है वो मिडल ईस्ट में या कहीं भी बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था। अब इसकी एक ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन थी जिसके लिए चाइना ने इटसेल्फ पाकिस्तान में आके काफ़ी काम किया। पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसके अंदर इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ जो है एक्सपर्टीज़ उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी जो लोग थे उनके साथ मिलके, जो पाकिस्तान के एनिमल प्रोड्यूसर्स थे, लाइफ स्टॉक फार्मर्स थे, उनके साथ जो बड़े मेजर लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर बहुत काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो आपकी मुँह और खुर की बीमारी है उसको ओवर द टाइम कम किया गया, बहुत कम हो गया, उसकी ट्रेसबिलिटी कम से कम होती जा रही है। और इसके ऊपर एक मुसलसल कंपेन चलती है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो आपके जो जानवर हैं उनके अंदर, जानवरों के अंदर से मुँह और खर की जो बीमारी है लेकिन उसको साथ खत्म करने साथ के लिए जवाद वैक्सीनेशन साहब या ट्रीटमेंट करवाया जाए। हम ये तो भी देख पहला रहे हैं सेगमेंट था कि थोड़ा सा अगर बात की जाए पाकिस्तानी मीट के हवाले से तो इसका एक अपना टेस्ट भी है, इसकी मिट्टी की खुशबू और इसका एक जो टेस्ट है वो भी बड़ा बेटर है, जिसका एक अपनी एक डिमांड है और पूरे मिडिल ईस्ट में इसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही बात, बिल्कुल वही बात कहने लगा हूँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मीट की एक नीश है। अब उस नीश को, पोटेंशियल को देखते हुए चाइनीज़ ने फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग का जो सिस्टम था उसको इम्प्रोवाइज़ किया। उन्होंने हॉट एंड कूल ट्रीटमेंट जो है मीट का उसको इस्टेब्लिश किया, जिससे आपके गोश्त की जो लाइफ है, उसकी जो क्वालिटी है, टेस्ट है, वो मेंटेन किया और उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा, चाइना एक चीज़ जहन में रखेंगे, बहुत बड़ी मार्केट है ग्लोबल, जिसमें उसको फूड आइटम मुसलसल चाहिए होती हैं और पाकिस्तान से उसको अपने रिक्वायर्ड जो एक रिच टेस्ट की प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, तो चाइना के लिए बहुत ईजी होता है पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना। यहाँ पे जो हमारी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करना और उसको फिर अपने प्रोसेस करके अपने मुल्क लेके जाना, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना टू चाइना। और इसमें पाकिस्तानी या चाइनीज़ कंपनीज मिलकर जॉइंट वेंचर करें। जो पाकिस्तान के टेस्ट की रिचनेस है उसका एडवांटेज ये हुआ कि चाइनीज़ कोलैबोरेशन हुई, हमारे मिडिल ईस्ट में ही मार्केट बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे पहले 1-2 एक्सपोर्टर थे जो मेनली एक्सपोर्ट करते थे, अब हम देखते हैं 8-10 कंपनीज हैं जो सिर्फ ना चाइना में कर रही हैं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी कर रही हैं। और सो मच सो दे आर वर्किंग टू टैप द रिच मार्केट विच इज़ यूरोप और यूके, ताकि वहाँ पे भी किसी तरीके से इसको मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये वो स्टेप्स थे जिसकी वजह से आज हम देखते हैं हमारी चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अच्छा, हमने सिर्फ लाइफ स्टॉक की बात की, चाइना में मेनली हमारा जा रहा है जिसे हम कहते हैं बीफ या व्हील, वो जाता है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की मार्केट में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा मटन जाता है। तो चाइना में डाइवर्सिफिकेशन हमारी इस तरीके से हुई कि हमारा बीफ जो है मेनली एक्सपोर्ट हुआ। उसके साथ साथ आप देखें, हम सिर्फ चाइना की बात नहीं करते, इसमें लाइफ स्टॉक मीट की बात नहीं करते। चाइना ने अपने मुल्क में, पाकिस्तान में डंकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया। यहाँ से डंकी की जो
पार्ट्स हैं, खाले हैं या गोश्त है, वहाँ प्रोसेस करके खुद लेके जा रहे हैं। तो वो तो वहाँ पे तो यूटिलाइज होता है, वहाँ पे कंज्यूम होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो ये वो सेगमेंट्स है जिसके ऊपर काम हुआ। हमारी मीट की जो एक्सपोर्ट है चाइना को इंक्रीज होने की एक बहुत बड़ी सब्सटेंशियल वजह यही है कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर, और पाकिस्तान की जो अवेलेबल मार्केट्स थी उसके अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको टैप किया, उसको फुल यूटिलाइज पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं। इसका नतीजा निकल रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है मीट की ग्रो कर रही हैं। राइट अच्छा, जवाद साहब, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ब्रिक्स में जो है वो आप कह सकते हैं मुकम्मल रुकन जो है वो बनने की एक ख्वाहिश है, और ख़ासकर 2026 तक जो है वो ये एक हम कह सकते हैं कि इसमें शमूलियत जो है वो इख्तियार होगी। कितना ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा, कितना ज़्यादा ये एक अच्छा एक बेनिफिशरी होगा, क्योंकि ब्रिक्स एक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट करेंसीज की एक बंडल है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। तो इससे कितना हमारे जो बिजनेसेस हैं उसमें फ़ायदा होगा, उसको फ़रोग मिलेगा? जी देखें नताशा, जब ब्रिक्स बना था तो पाकिस्तान की शायद ख्वाहिश उस वक्त भी थी कि इस ब्लॉक का हिस्सा हो, लेकिन क्योंकि ब्रिक्स में एक बड़ा जो 3 बड़ी इकॉनमीज़ की बात करते हैं उसमें एक चाइना है, एक रशिया है, एक इंडिया है। तो ये 3 इकॉनमीज़ में 2 इकॉनमीज़ में तो समहाउ पाकिस्तान के अंदर के लिए आइस ब्रेक हो रही थी। चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। रशिया के साथ भी आइस ब्रेक होकर रिलेशन की जो हमारे वाइबल शुरू हो गई थी, हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस डेवलप होना शुरू हो गए थे। लेकिन उसमें हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे नेबरिंग इंडिया का था, जो कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बने। लेकिन जो पिछले 2 साल की या पिछले 4 महीने की जो डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बयानुल मरसूस में, इंडिया को जब खाक चटाई गई है, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो वेट है पूरी दुनिया में एक बहुत हैवी वेट के तौर पर सामने आया है। और ब्रिक्स भी चाहता है कि एक ऐसा प्लेयर जिसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और लिंकेजेस में इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका वन बेल्ट वन रोड के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका फुल मेंबर हो ताकि जो पोटेंशियल है ब्रिक्स का उसको फुली तौर पे यूटिलाइज किया जा सके, और उसके साथ जो रीजनल ब्लॉक्स हैं उनको इंटीग्रेट करके उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और अपनी पोजीशन जो है ग्लोबल मार्केट में स्टैब्लिश की जा सके और काउंटर की जा सके दूसरे ब्लॉक्स इनके काउंटर करने के लिए ये ब्रिक्स डेवलप हुई थी। राइट अच्छा, जवाद साहब एक और चीज़ बताइएगा, अब थोड़ा सा हम लोकल मार्केट के हवाले से बात करें। क्रेडिट कार्ड यूजेज में पेनिट्रेशन देखी जा रही है, तकरीबन 31.6% का इजाफा देखा गया है। कैसे देखते हैं ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो बाइंग करना? देखें ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। हमारे पहले इसकी क्रेडिट जो है बहुत ज़्यादा दो लोगों को जाता है। एक स्टेट बैंक है जिसने थोड़ी सी पॉलिसी को ईज आउट किया कमर्शियल बैंक्स के लिए, और दूसरा कमर्शियल बैंक्स की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि उन्होंने पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, कंज्यूमर को क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते थे, बहुत ड्यू डिलीजेंस होती थी, बहुत मसाइल होते थे, इवन जो यूज़र एलिजिबल होता था वो भी क्रेडिट कार्ड अवेल नहीं कर पाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बैंकों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका ग्लोबली अगर हम देखें कंज्यूमर सेगमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है क्रेडिट कार्ड्स का, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इसका बड़ा रोल होता है। जब कोई भी आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रेसेबिलिटी हो जाती है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोटो फोकस ये है कि हमने इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, तो जितने भी आप कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाएंगे, आप जितने भी पेपर से निकल के आप डॉक्यूमेंट ये प्लास्टिक मनी पे या इंटरनेट ट्रांसफर्स पे जाएंगे, ऐप ट्रांसफर पे जाएंगे, इजी कैश के ऊपर कैश या इजी पैसा वगैरह पे जाएंगे, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी इजी होती जाएगी। अगर आप देखें कि अगर आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी, हमारी भी है जी माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ, इसमें आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी कि अब हम देखते हैं जहाँ जो हमारे रेगुलर जहाँ से हम अपना गोश्त सब्जी फल लेते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने भी अपने अकाउंट्स बना लिए। इजी अकाउंट्स गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया है, रास्ट को प्रमोट किया, फिर जो इजी अकाउंट्स वन क्लिक अकाउंट्स बनना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ बैंक्स में। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब जब मेरी एक बंदा जिसका अकाउंट बन गया, इजी अकाउंट बन गया, उसकी क्या नाम है 2-3 मिलियन की एक लिमिट बन गई, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल हुआ है, एक अच्छी बात है, एक अच्छा चेंज है। साथ साथ बिल्कुल सही जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि इंटरबैंक के हवाले से हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो एक कदर है, यानी कि डेप्रिसिएशन है डॉलर की, वो देखी जा रही है और रुपी अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो हमारे लिए पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि एक ट्रैक पे आते हुए जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके हवाले से बस 1 लाइन आंसर दीजिएगा।
चलें जवाद साहब जी हमारे इसके साथ अंदर बहुत मौजूद बड़ा हैं। रोल जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का है और पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से काम हो रहा है। जी जी जी, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पे बहुत काम हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत काम किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारी जो इकॉनमी है बेटर हो रही है, हमारा डॉलर इनफ्लोज बेहतर हो रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी नतीजा ये निकल रहा है कि आपके इंटरबैंक में जो प्रेशर था डॉलर का ईज आउट हो रहा है। और जैसे जैसे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर होंगे, IMF का जो आपका अगला क्या नाम है प्लान है, जो उसकी मीटिंग्स हैं क्लियर होंगी, आपकी ट्रांच आएगी तो आपकी और स्टेबिलिटी आएगी और इंटरबैंक और नीचे आएगा। और ये कह रहे हैं कि मार्केट में हो सकता है डॉलर और कम हो जाए। राइट वेल हमारे पास यानी कि एक्सपेक्टेशंस और है। वेल थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम ये देखें कि हमारे पास ऑप्शंस इस चीज़ के लिए भी मौजूद हैं कि रुपी जैसे जैसे अप्रिशिएट करेगा डॉलर के अगेंस्ट, उतना ही हमारे लिए लोन के हवाले से, डेट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनली वो कम होती हुई दिखाई देंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि हम जितना ज़्यादा ये चीज़ें देखेंगे, जितना रुपी अप्रिशिएट करेगा, उतना ही हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती हुई दिखाई देगी। और साथ साथ आपको बताते रहे इंटरनेशनल गोल्ड के हवाले से एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे है। और आज की पर तोला प्राइस 3,90,000 से अबव दिखाई दे रही हैं, 3,90,521। इट मींस के एक हायर साइड पे गोल्ड इन दी लोकल मार्केट दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।